हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पिनल कोड। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 378 थेफ्ट के ऑफेंस को डिफाइन करता है। सेक्शन 378 कहता है कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन से उसकी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लेने के लिए उस प्रॉपर्टी को मूव करता है तो उसे थेफ्ट कहा जाता है। आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से समझते हैं। थेफ्ट के ऑफेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है किसी पर्सन की किसी प्रॉपर्टी को लेने की इंटेंशन, और वो उसने कैसे लेनी है, डिसऑनेस्ट तरीके से। अब जो वर्ड डिसऑनेस्ट है वो आईपीसी के सेक्शन नंबर 24 में बता रखा है। सेक्शन नंबर 24 में बता रखा है कि कोई पर्सन कोई एक्ट करता है या कुछ भी करता है इस इंटेंशन से कि किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया जाए या फिर किसी को रॉन्गफुल गेन पहुंचाया जाए, उसे कहा जाता है डिसऑनेस्टली कोई चीज़ करना। अब जो वर्ड रॉन्गफुल गेन है या रॉन्गफुल लॉस है, ये सेक्शन 23 में आईपीसी के डिफ़ाइन कर रखा है। रॉन्गफुल गेन का मतलब डिफ़ाइन कर रखा है कि कोई पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल तरीके से गेन करता है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है, और रॉन्गफुल लॉस उस वे में बता रखा है कि कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को लूज़ कर रहा है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड है। अगर एक पर्सन की डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है और वो किसी प्रॉपर्टी को लेता है या मूव करता है बिना किसी ऐसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के, तो वो थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता। अब इसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट आता है थेफ्ट का वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की ही की जाती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी को हम कैसे समझ सकते हैं? जो प्रॉपर्टी अर्थ से अटैच नहीं है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं एक कार, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे कोई ट्री को काट देते हैं तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है थेफ्ट का वो है पोजेशन। अब जो एक पर्सन है किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन से प्रॉपर्टी लेता है, इसमें इसमें ये सेक्शन ओनरशिप के बारे में कहीं बात नहीं करता। ये सेक्शन सिर्फ पोजेशन की बात करता है। अब वो जो पर्सन है जिससे प्रॉपर्टी ली जा रही है वो एक्चुअली उसका ओनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता उसका ओनर। पोजेशन के कंटेक्स्ट में अगर आप इलस्ट्रेशन जे को पढ़ते हो इस सेक्शन की, तो आपको पता लगेगा कि कुछ इंस्टेंसेस में जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है थेफ्ट के लिए। अब इलस्ट्रेशन जे में क्या है कि एक पर्सन है वो अपनी वॉच को रिपेयर करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को देता है। वो वॉच को रिपेयर कर देता है लेकिन जो जो ओनर है वो पैसे नहीं देता उसको, तो वो वॉच अपने पास रख लेता है जो दूसरा पर्सन है। तो फिर क्या करता है जो ओनर है वो वॉच को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले लेता है बिना पैसे दिए। तो इसमें भी क्या है कि ओनर पे ही थेफ्ट का चार्ज लगता है, तो उसने ओनर ने ही थेफ्ट कमिट किया है। इसके बाद का जो एसेंशियल है थेफ्ट का वो है कंसेंट। अगर तो जो एक्चुअल ओनर है या जिसके पोजेशन में चीज़ है वो कंसेंट दे देता है कि वो चीज़ को ले जाओ, तो वो थेफ्ट नहीं है। थेफ्ट का मतलब ही यही है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन से कोई चीज़ ले लेता है या मूव करता है बिना उस पर्सन की कंसेंट की। अब जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, यानी बाय वर्ड्स, या फिर इम्प्लाइड भी हो सकती है, जैसे हम कह सकते हैं किसी एक्ट के द्वारा या कोई कंडक्ट के थ्रू। अब जो इंग्रेडिएंट है लास्ट वाला वो कहता है कि प्रॉपर्टी की मूवमेंट होनी चाहिए, यानी वो पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन से प्रॉपर्टी लेता है उस प्रॉपर्टी को मूव करना होना चाहिए थेफ्ट के ऑफेंस को करने के लिए। अब इसमें क्या है कि थेफ्ट का ऑफेंस जब भी होता है उसे कंप्लीट करने के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, और वो जो पर्सन है वो प्रॉपर्टी को मूव करना ही सफिशिएंट है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इलस्ट्रेशन ए को देख सकते हैं, जिसमें क्या है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के ग्राउंड में उसके किसी पेड़ को काट देता है। ठीक है, इस इंटेंशन से काटता है कि वो डिसऑनेस्टली उस पेड़ को ले लेगा या ले जाएगा उसके पोजेशन से और बिना उस ओनर की कंसेंट के। तो जैसे ही वो पर्सन है वो पेड़ को काट कर अलग कर देता है तो चोरी का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। यानी इसमें मूवमेंट क्या हुई, मूविंग क्या हुई कि जैसे ही उसने पेड़ को काट दिया, हालांकि वो भी लेकर नहीं गया, लेकिन अगर आप इलस्ट्रेशन ए को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि थेफ्ट का ऑफेंस तभी कंप्लीट हो जाता है जैसे कि ए या वो जो पर्सन है उस पेड़ को ले जाने के लिए उसको काट देता है।
सेक्शन 378 की 5 एक्सप्लेनेशंस हैं। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि एक चीज़ जो कि अर्थ से अटैच्ड है यानी अर्थ से जुड़ी हुई है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही वो चोरी का सब्जेक्ट है, मतलब उसे चुराया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही उस प्रॉपर्टी को सेवर कर लिया जाता है यानी उसको अर्थ से अलग कर लिया जाता है तो वो थेफ्ट का सब्जेक्ट बन जाती है यानी उसे चुराया जा सकता है। जैसे इलस्ट्रेशन ए में हमने पढ़ा कि उस पर्सन के ग्राउंड में जो पेड़ लगा हुआ था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी था, लेकिन जैसे ही उस पेड़ को काट लिया गया तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गया। एक्सप्लेनेशन सेकंड कहती है कि एक मूविंग जो कि किसी प्रॉपर्टी की सेवरेंस को अफेक्ट करती है या उस पर असर डालती है उसे भी थेफ्ट कहा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 3 कहती है कि एक पर्सन किसी चीज़ को मूव कैसे कर सकता है या करवा सकता है अगर तो वो कोई ऑब्स्टेकल को रिमूव कर दे जिस ऑब्स्टेकल ने उस थिंग को प्रिवेंट करा था मूविंग करने से। यानी अगर कोई ऑब्स्टेकल को उसके रास्ते से हटा देता है जिसकी वजह से चीज़ मूव करती है तो उसे भी मूविंग कहा जाएगा। या फिर किसी और चीज़ से वो उस चीज़ को अलग कर सकता है या फिर एक्चुअली उस चीज़ को मूव कर। एक्सप्लेनेशन 4 कहती है कि एक पर्सन किसी भी मीन्स से कोई एनिमल को मूव करवाता है तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने उस एनिमल को मूव किया है और इसके मूविंग के साथ या उसके मोशन के साथ जो भी चीज़ें मूव की गई हैं तो ऐसा ही माना जाएगा कि उसके कॉन्सिक्वेंस में वो थिंग को भी मूव किया गया है। एक्सप्लेनेशन 5 कहती है कि इस सेक्शन में जो कंसेंट मेंशन की गई है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है या वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। और तो और जो कंसेंट है वो ऐसे पर्सन के थ्रू दी जा सकती है जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है, या फिर ऐसे कोई पर्सन के द्वारा दी जा सकती है कंसेंट जिसके पास एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी है कंसेंट को देने की। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।